तो अभी तक आपने देखा, जैसे ही हमने टाइगर रिजर्व एंटर किया, हिरन शुरुआत में ही दिख गया था, विचरण कर रहे थे। और जैसे ही थर्ड चेक पोस्ट हमने क्रॉस किया है, वैसे ही लगभग 10-12 की संख्या में वन भैंसा, जिसको इंडियन गौर बोला जाता है, वन भैंसा हम बोल देते हैं, लेकिन वो ओरिजिनल में इंडियन गौर के नाम से जाना जाता है। बहुत कम ही साइटिंग होता है यहाँ। और मेरे जो दो दोस्त आए हुए हैं वो पहली बार आ रहे हैं अचानकमार टाइगर रिजर्व। एक दीपक जी और एक इम्तियाज जी, ये पहली बार फर्स्ट टाइम विजिट इन। और गौर, इंडियन गौर इन्होंने देखा है। और इंडियन गौर के बच्चे भी थे, कुछ वयस्क भी थे, और 10-12 की संख्या में थे। अभी छपरवा वन परिक्षेत्र कोर जोन, बफर जोन क्रॉस हो गया दोस्तों। अब कोर जोन स्टार्ट हो रहा है। और यहाँ पर एक नदी है, काफ़ी सुंदर नज़ारा है यहाँ पर का। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, छत्तीसगढ़ अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा गाइस यहाँ के लिए जाना जाता है। फर्स्ट विजिट में ही हमको वन भैंसा, वो भी झुंड में, और हिरन, वो भी झुंड में, फर्स्ट विजिट में हमें यहाँ पास देखने के लिए मिला है। तो अमेजिंग एक्सपीरियंस था। बहुत लोगों को यहाँ पास 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम आ चुके होते हैं और लोगों को नहीं दिखता है। तो दैट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस फॉर अस। मैं लगभग कान्हा 15 बार जा चुका हूँ, और उसमें से मुझे 2 से 3 बार ही वन भैंसा दिखा है, और वो भी रेयर। अंदर सफारी में जाते हैं तब तो दिखाई देता है, लेकिन बाहर रोड पे नहीं आए, एक दो बार ही दिखाई दिया है। और यहाँ वो भी 1-2 की संख्या में। यहाँ तो झुंड में है। और अभी छपरवा वन परिक्षेत्र में हाथी का दल आया हुआ है, इसलिए रुकना मना है। तो चलते हैं दोस्तों, थोड़ी सावधानी और वन परिक्षेत्र के नियमों का पालन करना चाहिए हमको। गाइस देखेंगे, ये एकदम डिफरेंट टाइप का पेड़ है जो कि बहुत रेयर अवेलेबल होते हैं इंडिया में, और ये अमरकंटक में अवेलेबल है। ये पेड़ का नाम तो हमें नहीं पता, अभी रिसर्च ज़रूर करेंगे और आपको डिटेल में बताया जाएगा इस पेड़ का नाम। और इसमें पत्ते नहीं होते हैं, बहुत यूनिक पेड़ है। फाइनली गाइस हम लोग अमरकंटक के सिटी के अंदर एंटर कर रहे हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है ये। वी आर एक्सप्लोरिंग इन वेरी डिफरेंट एंड इंटरेस्टिंग पॉइंट, इंटरेस्टिंग व्यूज। बहुत ही साइलेंट और सुंदर ब्यूटीफुल सिटी है। नर्मदा उद्गम स्थल का मुख्य मंदिर है। यहाँ बस हम प्रसाद ले रहे हैं और कुछ फ्लावर्स ले रहे हैं भगवान को चढ़ाने के लिए। यहाँ पर इस टाइप के स्टॉल्स हर जगह पे लगे हुए हैं, आप देखेंगे। बहुत ही सुंदर और ब्यूटीफुल प्लेस है, और बहुत ही अच्छा नज़ारा देखने के लिए मिल रहा है यहाँ से। बहुत सारे विजिटर्स आए हुए हैं विजिट करने के लिए आज। जैसे कि आज संडे है, संडे की वजह से आज यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। और इस तरीके से छोटे छोटे स्टॉल्स लगाए जाते हैं यहाँ पर, जिसमें 5, 6, 10 ही फ्लावर्स रख के उसको सेल किए जाते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी ब्यूटी है इस प्लेस की। और बड़े स्टॉल्स तो आपको हर जगह दिख जाएंगे। और आशीष जी है जो कि हर चीज़ लेते जा रहे हैं। आप क्या लिया है आशीष जी आपने? अच्छा, विद्या पत्ती लिए हैं आशीष जी ने। और हम और भी बहुत सारे प्रसाद भी ले चुके हैं, दिखाएंगे आप। प्रसाद भी ले चुके हैं, विद्या पत्ती और फ्लावर भी ले चुके हैं ऑलरेडी। ये हम मेन गेट से एंट्रेंस करने जा रहे हैं। ये मंदिर का प्रवेश द्वार है। बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर लग रहा है प्रवेश द्वार का, और बहुत ही बड़े साइज में बना हुआ है। बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर है। अब हम यहाँ से एंटर करने जा रहे हैं मंदिर के अंदर।
Wow, it's amazing place, yaar. Great. And so many temples are here in very small forms. Wow, very beautiful place is here. बहुत ही अमेजिंग एंड बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है गाइस ये. आई लाइक इट सो मच. आशीष जी बताना चाहेंगे कुछ इस प्लेस के बारे में? यह नर्मदा नदी का मुख्य उद्गम स्थल है. यहाँ नर्मदा माता का उद्गम स्थल हुआ है. नर्मदा माता की सवारी, यहाँ क्रोकोडाइल है, मगरमच्छ नर्मदा माता की सवारी है. और इधर आपके जस्ट पीछे नर्मदा नदी मुख्य मंदिर है. और यहाँ बहुत सारे मंदिर हैं. गोरखनाथ की भी मंदिर है. गोरखनाथ भगवान गोरखनाथ का भी मंदिर है. अच्छा जी जी. और ये बहुत सारे मल्टीपल टेम्पल्स है, अलग अलग भगवान हैं उनमें कि सेम ही है? क्योंकि यहाँ पर देखा जा रहा है सभी जितने भी अलग अलग भगवान का स्थापना किया गया है. हाँ हाँ. ये बहुत पौराणिक है. और इसका जीर्णोद्धार राजाओं के द्वारा, पुराने जब राज शासन था, साम्राज्यवादी शासन चलता था, तो अच्छा, राजाओं के द्वारा इसका जीर्णोद्धार कराया गया है. अच्छा. तो ये यहाँ से जो पानी निकल रहा है ये बोलते हैं नदी में जाके मिलता है? नहीं, यही उद्गम स्थल है. यही उद्गम स्थल है. यहीं से जो पानी निकलता है वो आगे जाके नदी बनता है. ये आगे जाके नदी बनता है. यहीं से जो स्रोत जो होता है अच्छा, नदी का, वो यहीं से 12 महीने ये स्रोत सूखता नहीं है, ऐसे ही भरे रहता है. बरसात में थोड़ा ज़्यादा भरे रहता है. यहाँ जहाँ हम खड़े यहाँ तक भर जाता है बरसात में. अच्छा. और ठंड और गर्मी में थोड़ा कम होता है, लेवल कम होता है, लेकिन सूखता नहीं है. अच्छा अच्छा. जी. बहुत ही सुंदर प्लेस है वैसे ये. ये कहा जाता है इसमें इंडियन कल्चर के हिसाब से अगर इस के अंदर से आप बुलक के निकल गए तो आपने पाप नहीं किया है अपने लाइफ में, और अगर आप अटक गए, निकल ना पाए, तो आपने बहुत ज़्यादा पाप किया हुआ है. तो देखा जा रहा है मोस्ट ऑफ द पीपल आर कमिंग आउट फ्रॉम दैट स्कल्पचर. तो कह सकते हैं कि सभी, किसी ने भी पाप नहीं किया है. चलो. यहाँ पर 64 योगिनी श्री यंत्र बना है. और भी जगह है भारत में ये, लेकिन ये मैन-मेड बना हुआ है, पुरातन नहीं है, अभी ही बनवाया जा रहा है. थोड़ा सा ऐसे साइड दोगे क्या बेटा? ये कौन सा वाटरफॉल है आशीष भाई?
सोन नदी का उद्गम स्थल। ये देखेंगे गाइस, यहाँ पर सोन नदी का उद्गम स्थल है। अभी पानी नहीं होने की वजह से अभी यहाँ से आपको दिखेगा कि बहुत पतली धारा बह रही है, मगर बरसात के सीज़न में यहाँ से बहुत ही ज़्यादा धारा बहता है। बहुत ही गहरी है, डेंस जंगल है और बहुत लंबी खाई है। आइए पंडित जी से जानते हैं माई की भैया के बारे में। यहीं उतार देते हैं जूते। आओ ना भैया, आइए आइए आइए। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर माई की बगिया का कुंड बना हुआ है। ये माई की बगिया के बारे में कुछ बताएंगे? यहाँ पर नर्मदा जी का कुंड है और भगवान की तपस्या करके हमारे तपावती का वरदान लिए हैं। अच्छा, नर्मदा माता यहाँ तपस्या की हुई है, यहाँ बाल्य रूप में खिली थी क्या? बाल्य रूप में खेली हुई थी। और कैसे पानी आता है महाराज जी, उसको बताएंगे? तो यहाँ से धार शुरू होता है, नीचे स्नान कुंड वहाँ से बहुत होती है। यहाँ से देखेंगे, यहाँ से धार शुरू होता है और नीचे स्नान कुंड में नीचे गुप्त हो जाती है। स्नान कुंड तक की धारा जाती है, वहाँ से धारा दृश्य हुआ। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये मुख्य मंदिर है, ये जैन मंदिर है। यहाँ पार्श्वनाथ का मूर्ति स्थापित किया गया है। अभी काम चल रहा है दोस्तों, आइए दिखाते हैं। गाइस देखेंगे, ये अमरकंटक का टेंपल है। और ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। पिछले 15 सालों से ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। इतना बड़े लेवल पे बनाया जा रहा है, मैं आपको आउटर लुक बताऊंगा इसका। इतने बड़े लेवल पे बनाया जा रहा है कि ऑल ओवर नेशनल लेवल पे, टॉप लेवल पे जाएगा। और यहाँ के टेक्नीशियंस, यहाँ के मजदूर को भी राजस्थान से बुलाया गया है यहाँ की स्पेशल कारीगरी के लिए। गाइस देखेंगे, बहुत अमेजिंग टेंपल है और दरवाजे देखेंगे इतने बड़े बड़े, और यहाँ की कारीगरी भी स्पेशल कारीगरी की जा रही है। बाहर से मैं आपको आउटर लुक दिखाऊंगा, इतनी बेहतरीन है, इतनी खूबसूरत है। गाइस, ये अमरकंटक में हम कपिल धारा में एंटर करने जा रहे हैं। देखेंगे यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है कपिल धारा का, और बहुत बड़ा वाटरफॉल है ये कपिल धारा। तो चलिए हम लोग एंटर करते हैं और चलते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारे शॉप्स भी है एंट्रेंस पे। खाने पीने के लिए यहाँ पर शॉप्स अवेलेबल हैं, एंड शॉपिंग के लिए भी यहाँ पर अवेलेबल है बहुत सारी शॉप्स। बहुत ही सारे शॉप्स हैं और ब्यूटीफुल थिंग्स, यूनिक चीज़ें यहाँ पास आपको मिल जाएगी घर के डेकोरेशंस के लिए, और सारे टाइप्स के आइटम्स यहाँ पास अवेलेबल हैं। चलिए ये पार्ट स्किप करके हम डायरेक्ट कपिल धारा पे चलते हैं। गाइस, ये देखेंगे यहाँ पास हम फाइनली कपिल धारा में आ चुके हैं,
और जो कि हम अभी बात कर रहे थे, ये है वर्ल्ड फेमस कपिलधारा, जो जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे। अभी यहाँ पर फ़्लो बहुत कम है, मगर बरसात के सीज़न में ये बहुत ही ज़्यादा फ़्लो होता है। और जिस जगह पे अभी हम खड़े हुए हैं ये पूरा वाइब्रेट करने लग जाता है अगर आप बरसात के सीज़न में आएंगे यहाँ पर। तो अभी पानी कम होने की वजह से कम है, अभी बसंत का सीज़न चल रहा है इंडिया में, तो देखेंगे यहाँ से पानी बह के फिर आगे जाके नदी में मिलता है। बहुत ही सुंदर प्लेस है और बहुत ही अच्छा नज़ारा आ रहा है यहाँ से। गाइस ये टाटीधार एरिया है बिलासपुर ज़िला का। यहाँ पर हम वापसी में रुके हुए हैं अभी, और यहाँ पर एक किराना दुकान है, आराध्य किराना दुकान। यहाँ पर हम रुके हैं अपने फूड के लिए, अपने लंच के लिए मैनेज करने के लिए। तो आज के हमारे इस टूर में हम सेल्फ मेड ही खाना चाहते हैं, सेल्फ मेड बनाया हुआ। हमारे पास ऑप्शन है कि होटल में भी जाके खा सकें, बट येट वी आर डिसाइडेड टू मेक बाय आवरसेल्फ, then eat only. Thank you so much guys.